हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम स्पष्ट फूड टेक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी है 2021 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 3 से 4 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए, जो कंपनी राइस ब्रांड जो ऑयल होता है उसको ये कंपनी प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग ये कंपनी हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। और ये कंपनी किनको ये प्रोडक्ट सेल करने का काम करती है, तो जो भी यहाँ पे ऑयल मैन्युफैक्चरिंग वाली जो भी कंपनीज होती है और जो पैकिंग से रिगार्डिंग जो कंपनीज होती है, तो उन्हें ये हमें यहाँ पे राइस ब्रांड ऑयल ये कंपनी हमें यहाँ पे सेल करती हुई नजर आती है। करंटली अगर हम कंपनी के टोटल कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो 125 मिलियन टन की टोटल कैपेसिटी हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। और करंटली अगर हम यहाँ पे कंपनी के यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल में अभी करंटली कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें यहाँ पे नजर आता है। करंटली अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी उसके जो बायो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी ये कंपनी में यहाँ पे सेल करती हुई नजर आती है। जैसे फैटी एसिड्स हो गया, वैक्स हो गया, गम्स हो गया, पेंडर्स हो गया, तो ऐसे प्रोडक्ट भी ये कंपनी में सेल करती हुई नजर आती है। उसके अलावा करंटली अगर हम बात करेंगे तो अभी करंटली हार्डली 17 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। तो करंटली ये कंपनी काफी छोटी हमें पर्टिकुलरली अभी नजर आती है। और अभी ये कंपनी का जो आईपीओ भी आ रहा है, ये हार्डली 55 करोड़ की मार्केट कैप पे ही ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफी छोटी कंपनी पर्टिकुलरली हमें यहाँ पे ये नजर आती है। अगर हम यहाँ पे बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ये जो ऑयल वाला जो बिजनेस होता है मेनली यहाँ पे कमोडिटाइज बिजनेस पर्टिकुलरली हमें यहाँ पे नजर आता है। तो यहाँ पे जो कंपनी के जो ग्रॉस मार्जिन और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन होते हैं वो यहाँ पे काफी कम होते हैं। यहाँ पे मेनली अगर आपको 15-20% का अगर आरओई यहाँ पर अगर आपको करना है तो वहाँ पर आपका एसेट टर्नओवर रेशियो ऑलमोस्ट यहाँ पे हर साल का 15-20 टाइम्स होना चाहिए, तब आपका ये आरओई इतना रहेगा। लेकिन अगर मार्केट में कभी भी अगर ज्यादा सप्लाई आ जाएगा तो वहाँ पे रोटेशन की दिक्कत आ जाती है। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशियो होता है जो उस वक्त के लिए कम हो जाता है, उस वक्त के लिए जो कंपनी का आरओई का नंबर होता है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो कंसिस्टेंट यहाँ पे ग्रोथ करना काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पे रहेगा। तो एक तरीके से जो कमोडिटी कंपनी को 10 से 15 के लगभग का पी रेशियो मार्केट देने का काम करता है, तो उतना ही पी रेशियो में यहाँ पे कंपनी को मिलता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए जो अभी करंटली जो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वहाँ पे कंपनी को पैकेजिंग लाइन का सेटअप यहाँ पे कंपनी को करना है। तो इसके रिगार्डिंग ये फंड हमें यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग ये फंड हमें यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021-22 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो वहाँ पे इतना कोई नंबर हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम 2023 वाले फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे 99 करोड़ की रेवेन्यू पे लगभग यहाँ पे 3 लाख रुपए के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया था, यानी कि ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे यहाँ पे कंपनी के नंबर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। और पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे 134 करोड़ के रेवेन्यू पे लगभग यहाँ पे 1 करोड़ 93 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने किया था। और अभी 6 महीने में अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी अराउंड 88 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी कर चुकी है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये पूरे साल में लगभग 180 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और अभी 6 महीने में अराउंड 1 करोड़ 83 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी कमा लिया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये पूरे साल में लगभग 3-3.5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे ये कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी ग्रोथ के नंबर्स कंपनी के हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट मार्जिन का नंबर ये जो कंपनी का काम है, और यहाँ पे मार्केट को ये लगेगा कि लगभग अभी 170 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर आ चुका है। तो यहाँ पे क्या ये कंपनी 20% के रेवेन्यू से क्या ये कंपनी ग्रो कर पाएगी, क्योंकि हर साल यहाँ पर अगर 20% से अगर ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ता है तो वहाँ पे अराउंड 30-40 करोड़ से हर साल यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स को यहाँ पे कंपनी को बढ़ाना पड़ेगा। और उसके लिए अगर आप देखोगे तो ऑयल के प्राइसेज अभी करंटली अगर हम देखेंगे तो सप्लाई ऑलरेडी यहाँ पे काफी ज्यादा हो चुका है और अभी प्राइसेज भी थोड़े हाई है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर कंपनी को रेवेन्यू ग्रोथ करना है तो वहां पे वॉल्यूम के बेसिस पे यहाँ पे कंपनी को ग्रो करना पड़ेगा। यहाँ पे प्राइस अगर कंपनी की थोड़ी बढ़ भी जाती है तो उससे ज्यादा इतना ज्यादा कोई रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर आता हुआ नजर नहीं आएगा। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 19 फरवरी को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 21 फरवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 94 रुपीज़ पर शेयर पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1200 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो आई थिंक एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,15,000 रुपये के लगभग यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 14 करोड़ 92 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे फिक्स्ड बेस्ड आईपीओ हमें कंपनी का यहाँ पे नजर आता है। तो वहाँ पे अराउंड 50% के लगभग ये कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 7.5 करोड़ के लगभग का यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएसई के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 24 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही। अलॉटमेंट अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 25 तारीख को रिफंड मिल जाएगा और 25 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 27 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 55 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसमें दिक्कत वाली बात है कि ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये पोस्ट ये जो कंपनी का आईपीओ उसमें से लगभग 15 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी में रेस करती हुई नजर आ रही है। और उसके अलावा अगर हम कंपनी के पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो अगर ये साल अगर लगभग 3.5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर अगर ये कंपनी का रहता है तो उसके हिसाब से अराउंड 15-16 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखोगे तो आपको ज्यादा यहाँ पे कॉस्टली नजर नहीं आएगा, लेकिन देखिए ऑल ओवर यहाँ पे थोड़ा एक्सपांशन के रिगार्डिंग ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर पैकेजिंग लाइन अगर ये कंपनी की बैठेगी तो वहाँ पे एडिशनल ग्रोथ हमें आने वाले टाइम पे आ सकती है। लेकिन देखिए जिस तरीके से अभी मार्केट चल रहा है तो जो लोग यहाँ पे बिल्कुल भी 5 से 10% का लॉस अगर नहीं ले सकते उन्हें यहाँ पे टोटली अवॉइड करना चाहिए। लेकिन मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे 3-4 लॉट ये आईपीओ के अंदर लगाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अराउंड 10 से 15% के प्रीमियम पे ये कंपनी खुल सकती है। ऑलरेडी यहाँ पे कोई क्यूआईबी और एंकर पोर्शन यहाँ पे नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अराउंड 14 करोड़ के लगभग ये आईपीओ तो थोड़ी बहुत डिमांड यहाँ पे हो सकती है कि ये कंपनी करेगी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कैप ये कंपनी का काफ़ी छोटा है। तो इस पॉइंट से मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे ये थोड़ा 10 से 15% के गेन के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। लेकिन अगर ये कंपनी लॉस में खुलती है तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं लॉस में भी ये कंपनी को सेल कर दूंगा इस पॉइंट से। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी लॉस लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि अभी रिसेंटली अगर हम देखेंगे एक एलिगेंस इंटीरियर करके कंपनी थी जो ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे कंपनी ठीक ठाक थी और उन्होंने को हमने रिकमेंड भी किया था, लेकिन अभी जो जिस तरीके का मार्केट में माहौल है वो कंपनी 6% डिस्काउंट पे में खुलती हुई नजर आई थी। तो इसलिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो थोड़ा आपको यहाँ पे कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि अभी जिस तरीके का माहौल है जो कि लिक्विडिटी मार्केट में खास करके बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, और एचएमई स्पेस में खास करके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हमें भी देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो स्टॉक्स उनके पास में ऑलरेडी है वहाँ पे उनको एग्जिट भी नहीं मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ा इश्यू में यहाँ पर नजर आता है, इसलिए आपको यहाँ पे कॉशियस रहना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि फर्स्ट फूड टेक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।